आज हम लोग फिर एक नया एक्सरसाइज 9.2 चालू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। गुणनफल मतलब गुणा करने के लिए। आप देख रहे हैं सवाल, इससे आपको स्पष्ट हो जाता होगा कि सवाल में चर और अचर दोनों राशियों का गुणनफल है। चर राशियां भी शामिल है और अचर राशियां भी शामिल है। चर और अचर राशियों के बारे में मैंने क्लास में आपसे चर्चा किया था और बताया था ना जी कि चर का मान हमेशा बदल सकता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। तो थोड़ा देखेंगे कि इसका गुणनफल अगर निकालते हैं, गुणा करते हैं तो किस तरह से रिजल्ट आता है, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। पहला क्या एच आपने पूछा है तो देखेंगे यहाँ 1/2 और 1/2 एक्स और वाई दो तरह का चर है, दो पदों का गुणनफल है। क्या चीज? कितने पदों का? दो पदों का। दो चर शामिल है। तो पहले अचर राशियों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो 1/2 और 1/2 का जब गुणनफल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। और दो अलग अलग अचर राशियां हैं, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाता है बहुत शॉर्टकट में। दूसरा यहाँ देखेंगे, के नंबर सवाल आपके द्वारा पूछा गया है, इसमें 3 पद शामिल है। कितने पद? 3। 1 2 3 पद हैं और तीनों पदों में दो अचर राशियां शामिल है। देख रहे हैं ना, 2 अचर राशियां इसमें दिख रही है। अब इसका जब गुणनफल करना होगा, आपको गुणनफल प्राप्त करना होगा, तो सबसे पहले अचर राशियों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 3 में 6 से गुणाएंगे, 6 18 और 18 में 7 से गुणा करेंगे तो कौन बताएगा? 18 में 7 से गुणा करने पर कितना आता है? 126। 126। अब 126 लिखने के बाद आपको ध्यान देना है अचर राशियों के चिन्हों पर। यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस में फिर यहाँ प्लस छुपा हुआ है, गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। इसका मतलब कि प्लस में 126 होगा। यहाँ देखा जाएगा एक्स स्क्वायर 2 पावर है यहाँ, और यहाँ एक्स पर 1 पावर है। जब चर राशियों का गुणनफल ज्ञात करते हैं और बराबर चर राशियाँ एक ही तरह की चर राशियाँ होती है तो पावर जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 3 हो गया, x को पावर 3 हो गया और y यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, 126 x टू द पावर 3 और y स्क्वायर, यही इसका आंसर होता है। अगर आप समझ गए तो कृपया इसे नोटबुक पर अंकित कर लें। धन्यवाद।